क्योंकि मुझे भी पता नहीं कि मुंडकोपनिषद के लेखक कौन। मुझे लगा हो ना हो, मेरे मोहल्ले में एक पहलवान थे, उनका नाम था मुंडे पहलवान, हो ना हो इसी आदमी ने लिखा है। थे भी गड़बड़ी वो, और सभी चीजों में गुणी थे। भांग वो पिए, गांजा वो पिए, अफीम का सेवन वो करें, शराब वो पिए, और जब नशे में होते थे तो बड़ी ब्रह्मचर्चा करते थे। तो उनका जरूर इसी आदमी ने पीनक में आके मुंडकोपनिषद लिख दिया है। और मुंडे पहलवान तो मुंडकोपनिषद नाम जसता है कि किसी मुंडे ने लिखा है। मेरा उनसे दोस्ताना था, ये तो उम्र में बहुत फासला था। दोस्ती हो जाने का कारण था कि मुझे भी एक शौक था और वही शौक उनको भी था, पतंग लड़ाने का शौक। उनको कोई काम धाम नहीं था, दादागिरी उनका धंधा थी, कमाने वगैरह का कोई सवाल न था। वो पतंग लड़ाते थे और मुझे भी पतंग लड़ाने का शौक था। और वो तो बड़े प्रसिद्ध लड़ाके थे पतंग के, लखनऊ तक पतंग लड़ाने जाते। गांव में तो कोई उनसे कोई पतंग लड़ाने की हिम्मत ही नहीं कर सकता था, क्योंकि दिन भर मंजा लगाना उनका काम ही ये था। सुबह से दंड बैठक, फिर डट के दूध जलेबी, फिर मंजे पर उतर जाते वो तो उनके शागिर्द घोंट रहे हैं कांच, फिर लुब्धी बनाई जा रही, फिर मंजा चढ़ाया जा रहा। और मुझे भी पतंग लड़ाने का शौक उन्हीं को देख के पैदा हो गया था। और मेरी उनसे दोस्ती इसलिए हो गई कि मैंने एक बार उनका पतंग काट दिया। उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, बेटा आज तक मेरा पतंग कोई नहीं काट सका। पहली तो बात, कोई मुझसे पतंग लड़ाने की हिम्मत ही नहीं करता, क्योंकि लोग डरते हैं कि कोई झगड़ा झांसा खड़ा ना हो जाए। एक तो तूने पतंग लड़ाने की हिम्मत की। मैंने कहा मुझे मालूम नहीं था कि पतंग आपका है, ये तो मैं भी झंझट में नहीं पड़ता। और गजब की तूने मेरा पतंग काट दिया। मस्ती में थे, आशीर्वाद देगा कि तू बड़े बड़ों के पतंग काटेगा। मैंने कहा ये तो तब से मैं वही काम कर रहा हूं। अब तो छोटे बड़े का फर्क ही नहीं करता, समदृष्टि से काटता हूं। पतंग होना चाहिए, छोटे का हो बड़े का हो, शंभू महाराज का हो कि मुरारजी देसाई का हो कि मुक्तानंद का हो कि डोंगरे जी महाराज का हो, पतंग होना चाहिए। छोटे बड़े का क्या भेद करना, समदृष्टि रखनी चाहिए। मगर वो क्या आशीर्वाद दे गए मुंडे पहलवान, वो काम अभी तक नहीं छूटा और वो छूटने वाला भी नहीं। तो मैंने सोचा कि हो ना हो इन्हें ने ये मुंडकोपनिषद लिखा है, और तो मैं कुछ समझा नहीं किताब में अंदर, लेकिन बस वो शब्द मुझे मुंडकोपनिषद पकड़ गया। सुसांझ को मैं उनके दरबार में हाजिर हुआ। पास में उनका अखाड़ा था। वो भंग चढ़ा के एक शागिर्द उनका पैर दबा रहा था, दूसरा शागिर्द उनकी चंपी कर रहा था। खाट पे लेटे हुए थे, मस्ती में कुछ गुनगुना रहे थे। मैं जाके पास बैठ गया। मैं उनको काका कहता था आदर के कारण। मैंने कहा काका एक सवाल पूछूं? उन्होंने कहा पूछो बेटा, जरूर पूछो। अरे पूछोगे नहीं तो जानोगे कैसे? जब वो पीनक में होते तो बड़ी गरीब की बातें कहते थे। जरूर पूछो कहने लगे। जिन खोजा तिन खोइया, गहरे पानी पैठ। मैंने कहा कबीर को भी चारों खाने चित्त कर दी। अरे पूछोगे नहीं तो जानोगे कैसे? पूछो। अंग्रेजी के वो दो शब्द बोलते थे, एक वाई नॉट। वो एकदम से मुझसे बोले वाई नॉट, पूछो। वाई नॉट उनका तकिया कलाम था। किसी भी चीज में वाई नॉट कह देते थे। जैसे उनसे जयराम जी करो, काका जयराम जी, वो कहते वाई नॉट, जिसमें कोई संबंध ही नहीं होता कि काका कहाँ जा रहा है, वो कहते वाई नॉट। उन्हें अर्थ का संबंध नहीं था। इसको कहते हैं ऋषि, जो शब्द बोले अर्थ उसके पीछे आता। वो मुझसे बोले वाई नॉट, पूछो। क्या पूछना? मैंने कहा कि एक किताब मेरे हाथ लग गई, मुंडकोपनिषद। ये सवाल उठता है कि किसने लिखी और किसने ये नाम दिया। वो कुछ सोच विचार में पड़ गए। उपनिषद वगैरह से उनका क्या नाता रहा। फिर मैंने ही उनसे कहा कि मुझे ये शक हुआ कि हो ना हो आपने ही लिखी हो, क्योंकि मुंडे पहलवान आप ही एक जाहिर आदमी हैं। बड़े प्रेम से मुस्कुराए और बोले बेटा जवानी में आदमी से कई तरह की भूलें हो जाती। अरे लिख दी होगी, बीती ताहे बिसार दे, अब जो हुआ सो हो गया। तू भी कहाँ की पुरानी बातें उखाड़ता, अब जाने भी दे, जो हो गया हो गया। तेरे हाथ में कहाँ से लग गई? लिख दी होगी। कई काम जवानी में कर गया जो नहीं करने थे, मगर जवानी में कौन भूल चूक नहीं करता। मैंने कहा वाई नॉट। मैं भी उनकी भाषा का धीरे धीरे उपयोग करने लगा। मुझे भी पता नहीं रहता वाई नॉट का मतलब क्या होता। और दूसरा शब्द उनका अंग्रेजी का था कि जैसे हम कहते हैं कि तबीयत बाग बाग हो गई, वो कहते तबीयत गार्डन गार्डन हो। जब उन्होंने मेरे मुंह से सुना वाई नॉट, बोले तबीयत गार्डन गार्डन हो गई।
क्या बात तूने कही। होनहार बिरवान के हो चीखने पात वो मुझसे बोले कि तू जरूर कुछ करके दिखाएगा। कि देखें आपका आशीर्वाद रहा तो लिखूंगा कोई मुंडकोपनिषद।